नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग में अभी गुरशरण दास का किताब का ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इन्होंने ये देख रहा है, आपको महाभारत का अध्ययन किया, काफी गहरा अध्ययन किया। और आज जो समस्या है, या आज के काल में या महाभारत के बाद इतिहास में, उन्होंने कई समानताएं देखी कि जो इंसान में जो कमजोरियां होती है, जो कि हमारा थिंकिंग तो एक तरफ रह जाता है, वो जो कुछ हमारे भावनाएं जो हमको पतन, हमारा भी पतन करते हैं और बाकी लोगों का भी पतन करते हैं। और उन्होंने कहा कि अलग अलग उन्होंने जो पात्र है महाभारत में, उनका जो कैरेक्टर एनालिसिस किया है, उनमें जो खूबियां है और जो कमियां है, उसमें बाद में इतिहास में कैसे कैसे वो दोबारा आते रहे, जिसको कहते हैं इतिहास दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और आज के काल में भी कई ऐसे वो कुछ अर्थ ढूंढ रहे हैं जो कि महाभारत में उनको मिला। तो और उससे पता चलता है कि महाभारत ने पूरा, जो भी भाव होते हैं, जो भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इंसान के, महाभारत में सब पाए जाएंगे। और उसके ऊपर आलोचना की जाएंगी, उसके ऊपर गहराई जा सकते हैं ह्यूमन नेचर का। और अगर अपने में थोड़ा उसको समझ जाए तो शायद हम उसको भी संतुलन में रख सकते हैं, हमारा थिंकिंग। नहीं तो वो असंतुलित हो जाता है। तो अभी दुर्योधन का चैप्टर चल रहा है, और उन्होंने दुर्योधन का जो सबसे बड़ा कमी बताया है, वो ईर्ष्या था। दूसरे का भला देखने से अंदर जो जलन होता है, वो कहते हैं कि महाभारत में दुर्योधन में वो था कि जब उन्होंने देखा कि पांडव का बहुत अच्छा चल रहा है, उनके महल देख के आए, या उनका जो सफलता देख के आए कि उनको निकालने के बाद भी दूसरे जगह जाके फिर वो उनको लेके आते हैं शकुनी मामा के, इससे कि वो पासा खिला के वो जैसे तैसे फिर से छीन लेते हैं। और उसके बाद फिर वो उसी में वो जलते रहते हैं अंदर ईर्ष्या से। तो उनका बाद में महाभारत भी हो जाता है, युद्ध भी हो जाता है, जिसमें सबकी तबाही होती है। जीतने वाले की भी तबाही होती है, हारने वाले की भी तबाही होती है। तो ये महाभारत एक प्रकार से ये दे रहा है कि एक छोटा सा जो भाव होते हैं, जो ईर्ष्या होता है, अंग्रेजी में एनवी कहते हैं, उसी के ऊपर हमारा खुद ही को, जिसको सभी को थोड़े इस तक होता है, थोड़ा बहुत होता है। उस पर अगर हम काबू नहीं पाएंगे तो हमारा थिंकिंग एक तरफ हो जाता है, और हम अ, इसकी तरफ चले जाते हैं, पतन की तरफ चले जाते हैं, मिजरी की तरफ चले जाते हैं। अंदर ही अंदर हम खोखले हो जाते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाता है, उसके बाद फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाता है। दो की उन्होंने दुर्योधन का दिया है। और इन्होंने अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का नाजिज्म, हिटलर के टाइम से, वो एग्जाम्पल इसी किताब में दिया है। गुरशरण दास का जो अभी आप महाभारत का जो एक प्रकार से फिर से दोहराया गया रीमेक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे चालू हुआ, ये कहते हैं जो इसका भी जो जड़ था, ये ईर्ष्या था। ज- जो कि यहूदी जो है, ज्यूस जिनको कहते हैं, वो लोग बहुत अच्छा ये करते थे, बहुत ही कामयाब होते थे, बहुत ही सफलता उनको मिलता था। तो जर्मनी में ज्यूस के अगेंस्ट ईर्ष्या के लिए, उनके अगेंस्ट अत्याचार चालू हो गया। और इसमें हिटलर काफी, इनका ये था, हिटलर का काफी इसमें ये था। Jews have been victim to general envy by the unsuccessful। जो लोग कामयाब नहीं होते हैं, वो कामयाबी दूसरे में नहीं देख सकते। यही ईर्ष्या का जड़ है ये। और इससे इन्होंने ज्यूस का इतिहास दिया है। ज्यूस तो अभी भी उनका बुरा ही हाल चल रहा है बेचारों का, जो भी है पता नहीं। अभी उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि जो
एक बार एक बार से आक्रमण चालू हो जाता, दूसरी तरफ से हो जाता, फिर वो बेकाबू हो जाता है। तो वो मतलब आग लग जाता है। एक जो ईर्ष्या है, एक छोटा चिंगारी है, धीरे 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 भड़कता रहता है और फिर आग लग जाता। फिर दोनों तरफ से गलतियां होती है, दोनों तरफ से अत्याचार होते हैं, दोनों तरफ से जिनोसाइड होते हैं। आप देख रहे हैं अभी भी वो आग अभी भी चल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी कत्ल हो गया है एक रिलीजियस इसमें ज्यूस का। वो कहते हैं कि ये गुरशरण दास कह रहे हैं 2000 साल पहले से इनको रोमन ऑपरेशन दबाव हुआ, अत्याचार हुआ रोम में। वहां से वो ये बेघर हो गए कह रहे हैं, और पूरे यूरोप में फैल गए थे ये यहूदी ज्यूस। और जहां भी जाते थे बहुत कामयाब होते थे। क्योंकि आप देखेंगे जो लोग भटकते हैं ना, वो मेहनती हो जाते हैं। उनको सरवाइव करना रहता है, उनको जीना रहता है, उनको मेहनत डबल करते हैं। जो लोग अपनी जगह रहते हैं वो थोड़ा ये हो जाते हैं। उनमें शायद जो भी है, ये जहाँ भी यहूदी लोग गए, वियना और बर्लिन, यहाँ पे ये बहुत ही प्रॉस्परस हो गए। जीव लोग बहुत ही कामयाब हो गए हर चीज में। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस, बैंकर्स, तो जीव्स लोग टॉप में आ गए। और हिटलर, ये वियना एंड बर्लिन में सबसे ज्यादा इनका ये कामयाबी देखने को मिला था। वियना ऑस्ट्रिया में है, और बर्लिन जर्मनी में है। हिटलर हिटलर आ गया फिर। जोसेफ एप्स्टीन कोई इतिहास के हैं कोई, टेल्स अस दैट वियना ऑफ 1936 में जो वियना था ऑस्ट्रिया का कैपिटल, वो कहते थे 90% कैथलिक थे और 9% जीव थे, यहूदी। 9%। पर ये जो यहूदी थे, ज्यूस थे, ये 60% जॉब्स में थे। देखिए 9% होने के बाद भी उनका जो नंबर था 9% था। पर वो 60% जो काम हो रहा था, ऑफिस जॉब्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, 60% लोग ज्यूस थे जो भी कामयाब जगह में रहते थे। एंड लॉयर्स थे, मोर देन हाफ इट्स फिजिशियन। 60% लॉयर्स थे, 50% डॉक्टर्स थे, एंड 90% ऑफिस एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स। एडवर्टाइजमेंट्स में, बिजनेस में 90% जीव्स थे। और 123 ऑफ 174 न्यूज़पेपर एडिटर। तो हमने गलत बोल गया, 60% तो लॉयर्स थे, 50% डॉक्टर्स ज्यूइश थे, 90% एडवर्टीजमेंट एग्जीक्यूटिव्स थे, और 123 ऑफ इट 174 न्यूज़पेपर एडिटर्स करीब 80% ज्यूस थे। और उनका टोटल पॉपुलेशन में 9% ही ज्यूस थे। और उनमें से देखिए इतने कामयाब थे कि हर मेजर प्रोफेशंस, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। एंड दिस इज नॉट टू मेंशन द प्रोमिनेंट प्लेसेस ज्यूज हैड इन बैंकिंग में भी थे, रिटेलिंग में भी थे, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक लाइफ में भी थे। The numbers of 4 or 5 years earlier for Berlin are said to have been roughly similar. तो ये वियना का इन्होंने दिया है, वियना का दिया, और बर्लिन का भी ऐसे ही तकरीबन इतना ही नंबर था। 9% ज्यूस, यानी 60% से 90% जो प्रोफेशंस थे उसमें वो टॉप थे। और एडिटर्स तो पूरे पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे, आर्ट्स में थे। ये ज्यूस लोग टॉप कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि ये इसमें इसी की वजह से जो नाजिज्म है, नाजी जर्मनी में जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिसको होलोकास्ट कहते हैं, इनको टॉर्चर किया, कंसंट्रेशन कैंप में दिया, वो कहते हैं ये सब अंदर का ईर्ष्या था। जो मेजोरिटी थे, जो नाकामयाब थे या जो आलसी थे, जो खुद नहीं करते थे, दूसरे का भी अच्छा नहीं देख सकते थे। तो काफी हद तक ये जो इतना क्रूर व्यवहार किया है, जो कि इनह्यूमन है। आपको मालूम है जो नाजी का, जिसको हिस्ट्री मालूम है, तो ये दो शहर में सबसे ज्यादा हुआ, वियना और बर्लिन। क्योंकि यही दो शहरों में सबसे कामयाब लोग जो थे ये यहूदी थे, ज्यूस थे। बिफोर किलिंग द ज्यूस, इनको तो जान से तो कईयों को मारा ही है, जर्मन्स एंड ऑस्ट्रियंस फेल द नीड टू
ह्यूमिलेट द विक्टम्स, उनको ह्यूमिलेट किया, उनको अपमान किया बुरी तरह, ह्यूमिलेट किया। जो औरतें थी यहूदी के ज्यूस को, उनको जमीन साफ करने के लिए दिया, फ्लोर। ज्यूइश जो डॉक्टर्स थे, जो फिजिशियंस थे, उनको जो कॉबल, रास्ते का जो पत्थर है उसको साफ करने के लिए दिया, टूथब्रश से झुक के साफ करो, जो टाइल्स थे या पत्थर थे। एंड उसके ऊपर जो वहाँ के नाजी लोग थे, उनके ऊपर पेशाब भी किया है, बताइए, इतना अपमान किया। और बूढ़े लोगों को उठक बैठक कराया, जब तक कई लोग फेंट हो गए, कई लोग गुजर गए। मतलब ये इतना क्रूरता किया है। ये ये कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से जो अंदर का ईर्ष्या है, यही इंसान को इतने नीचे गिरा सकता है। इनोसेंट लोग, वुमेन को, एल्डरली को, डॉक्टर्स को जो कि कामयाब थे, उनको मारने के पहले ऐसा टॉर्चर किया। तो ऑल दिस सजेस्ट अ विशियस इवनिंग ऑफ द स्कोर। वो बराबर करना चाहते थे, भाई तुम क्यों कामयाब हो, हम क्यों नहीं कामयाब है। तो वो पूरा अंदर का, आपका जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन जो एनवी से होता है, वो भड़ास निकालने के इसमें। अगली इम्प्रिंट ऑफ एनवी ऑन द लूज, घिनौना ईर्षा का शकल था ये। ईर्ष्या कितना घिनौना हो सकता है, उसमें कहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है। अभी आप क्रिटिकल थिंकिंग तो ऐसे थियोरिटिकल है, इसमें कहाँ थिंकिंग रहता है। इसमें तो आपका फीलिंग भी नहीं रहता है। इतना ईर्ष्या से आदमी एक प्रकार से जानवर जैसा हो जाता है। द Jews in Germany and Austria had succeeded not only beyond their numbers, 9% लोग ने 90% प्रोफेशन में कामयाबी पाई, तो नंबर्स, और इन द आईज ऑफ द एनवियस बियॉन्ड द राइट। जो लोग ईर्ष्या करते थे, एनवी करते थे, वो कहते थे कि उनका हक भी नहीं बनता इतना। खाली उन्होंने कामयाबी नहीं हासिल किया, उनका हक कहाँ है कि इतने कम होके इतना ज्यादा इसमें कैसे ये पोजीशन में चले गए। तो वो भी उनके, जो लोग ईर्ष्या करते हैं, उनका ये रहे कि उनका हक ही नहीं बनता। तो वो जस्टिफाई भी कर लेते हैं जो प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं। एंड उनका अभी उसका पूरा वसूली कराएंगे उनसे। एनवी वॉज एक्टेड एज नेवर बिफोर, ऐसा ईर्ष्या आज तक कहीं नहीं देखा गया, ये कहते हैं। इट लेड टू द मर्डर ऑफ 6 मिलियन ज्यूज। 6 मिलियन ज्यूज का मर्डर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये ईर्ष्या इतना खतरनाक होता है। इनोसेंट लोग हैं हम, ईर्ष्या। और ये कहते हैं आज के तारीख में भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को थोड़ा बहुत ईर्ष्या करता है, जो सक्सेसफुल कंट्री है। इसीलिए कहते हैं यार, हमारे पड़ोसी को भी सक्सेसफुल होना चाहिए। पाकिस्तान भी सक्सेसफुल हो, बांग्लादेश नहीं, तो हम सक्सेसफुल है तो वो कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे हरकत। क्योंकि हमारा अच्छा डेमोक्रेसी चल रहा है, ये चल रहा है, उनका तामाडोल चल रहा है, तो इसलिए हमारा जो पड़ोसी का भला सोचना चाहिए हमेशा। वो भला नहीं होंगे तो वो ही आपको ईर्ष्या से ऐसे हरकत कर देंगे कि, जो कि वो उनका पतन तो है ही, वो तो दुखी आत्मा है ही। सबका पतन है, उनका भी पतन, आपका भी पतन। ये देखिए कितने जीव्स का, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें फिर न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स हुए, कई लोग दोषी पाए गए, सभी खत्म हो गए, हिटलर भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इतने ज्यूस के ये। तो ये कहते हैं ये अमेरिका अभी सक्सेसफुल रहा है। अभी ये 2001-2 का बता रहे हैं, और उस पर वो टेरर अटैक हो गया ट्विन टावर में। और कुछ जैसे कहते हैं, कुछ लेखक ने बोला कि हाँ, ये अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी ऐसा था कि ये, मतलब ये एक था कि अमेरिका बहुत सक्सेसफुल है, इतना कैप ये कर रहा है, तो दूसरे देशों का थोड़ा एनवी भी था, ये शायद टेररिस्ट अटैक में भी एनवी हो। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही नहीं है। ऐसे इनोसेंट लोग को मारना तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, खाली ईर्ष्या ही इनोसेंट लोग को मार सकता है। बेकसूर लोगों की जाने, बच्चों की जाने, औरतों की जाने, ईर्ष्या से ही होता है। जैसे महाभारत में भी वस्त्र हरण जो था द्रौपदी का, वो लेडीज को ये करना भरी महफिल में, ईर्ष्या ही कर सकता है। नॉर्मल वैल्यू सिस्टम चला जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग त्याग हो जाता है।
अभी तो हमने स्टुपिडिटी के ऊपर कही किया कि उससे क्रिटिकल थिंकिंग जाता है। ये तो सबसे बड़ा स्टुपिडिटी तो ईर्ष्या है। आप अपने को भी खत्म कर रहे हो, अगले को भी खत्म कर रहे हो। और अभी एंटी अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट्स एज एरोगेंट, इंडिफरेंट, ये कई बताए, ये जियो पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया है कि ऐसा होता है एट दैट लेवल। और फिर इसीलिए देखिए कितना कुछ हो जाता है, वॉर हो जाता है, सब इनोसेंट लोग ही सफर करते हैं। और अमेरिकन कैपिटलिज्म के अगेंस्ट भी जो भाव रहते हैं, वो भी क्या है, कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट रहता है, जो जितना मेहनत करता है उतना सक्सेसफुल होता है, ये कह रहे हैं इसमें। तो उसमें भी जो लोग लेफ्ट की तरफ रहते हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं कि सबका नीड के बराबर बढ़ना चाहिए, और जो मेहनत करता है वो अपना मेहनत के हिसाब से काम करे और सब बराबर हो जाए। तो वो ऐसा भी तो फिर, ऐसे में तो ये भी एक एनवी का, ईर्ष्या का हल्का निशानी है। मेहनत करता है तो मेहनत का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए उसको, वही ज़्यादा सक्सेस पर वो लेफ्ट जो है, इनका थिंकिंग रहता है कि सबको बराबर लेवल में ले आओ, कि मैं कामयाब नहीं हो सकता तो अगला क्यों कामयाब हो रहा है। ऐसे हमारे पहले लाइसेंस परमिट राज होता था कि इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं करोगे। सोशलिज्म एक्सट्रीम में जब चला जाता है, आप, प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए, ना चाहिए कई सबके, ये है, कमियां है। ऐसा नहीं है, कैपिटलिज्म में भी बेईमानी में उतर आते लोग, चोरी में उतर आते हैं, उससे ऊपर जाते हैं, वो भी गलत है। पर ये भी गलत है कि भाई ठीक है, जो काम नहीं कर रहा है उसको भी उतना ही मिलना चाहिए जो काम कर रहा है, ये भी गलत है। तो दोनों इसमें सही गलत दोनों है। तो ये इन्होंने कई दिए हैं ऐसे। फिर अभी आज हम यहीं रुकते हैं कि एक महाभारत तब हुआ था, एक महाभारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि सब पतन हो गया, और वो ज्यूस के अगेंस्ट, यहूदी के अगेंस्ट। और भी कारण थे, ये तो वर्ल्ड वॉर के और भी कारण थे, पर ये वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ था वो यहूदी के ऊपर हुआ था, ज्यूस के ऊपर हुआ था। तो उसका वजह कहते हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल बहुत थे, और जो लोग इतने कामयाब नहीं थे उनको ईर्ष्या से वो जल जल के खुद भी जले, और कईयों को जला दिया। 6 मिलियन टॉर्चर, मर्डर, एक्सपेरिमेंटेशन, ज्यूस कॉन्सेंट्रेशन कैंप, कई जो सरवाइव किए हैं उनको मालूम है। और अभी जो ऑस्ट्रेलिया में भी जो हुआ है 2 दिन पहले, कत्ल यहूदी का, उनमें से भी एक शायद कोई राब्बी है उनका जो प्रीस्ट होता है, वो भी होलोकास्ट देख चुका था, वो भी सर्वाइवर है। होलोकास्ट यानी जो ज्यूस को अत्याचार जो हुआ उसको होलोकास्ट कहते हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।